Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Muhammad Faizan. Class 9, subject mathematics. Chapter name is algebraic manipulation. वो जिस चैप्टर का एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, लाजमी है वो लेक्चर आपने जरूर देखा हो, क्योंकि उसी से रेलेवेंट आज सारी बात होगी। हमने एचसीएफ निकालना सीखा था, एलसीएम निकालना सीखा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। उसकी एग्जाम्पल करेंगे, सेक्शन बी के सवाल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन लाजमी क्या है कि आपने वो एचसीएफ और एलसीएम का लेक्चर जरूर देखा। कह रहे हैं द एचसीएफ ऑफ द डैश इज डैश, यानी कि दो इक्वेशन दी हुई हैं और उसका एचसीएफ आपको पहले से बताया हुआ है, आपको एलसीएम मालूम करना है। तो बेटा इस रिलेशनशिप के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या मालूम होना चाहिए? एचसीएफ और एलसीएम का जो आपस का रिलेशन है, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू P1 इंटू P2, यानी कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय सेकंड इक्वेशन। सो HCF की वैल्यू आपको देखिए क्या दी हुई है, ये दो आपको इक्वेशन दी हुई है और ये आपके पास पहले से HCF है। तो HCF की जगह हमने HCF की वैल्यू पुट कर दी। LCM हमें नहीं मालूम। P1 क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 24, यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल, और इनटू सेकंड पॉलिनोमियल जो के है एक्स स्क्वायर 6x और 6। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करते हैं और फिर हम एलसीएम की वैल्यू मालूम करते हैं। क्या होगा? 24 मिडिल नंबर ब्रेक हो रही है, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर क्या बने बच्चों? 24 बने, और प्लस माइनस करने पर 11 बने। तो 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 आता है 8 3 यानी कि हम यहाँ लिख देंगे 8 और 3। माइनस का साइन है ना, तो क्या करना चाहिए? बड़े नंबर दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तभी तो बनेगा। 8 और 3 मिलके 11 और 8 3 24। तो आपने इस पर मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, इस पर भी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर क्या बने? 6। तो किसके टेबल में आता है 6? 6 आता है 3 के टेबल में। तो 3 2 6। अच्छा, 3 और 2 मिलके 6 नहीं बनेंगे, और किसी के टेबल में 6 1 6 आता है, 6 और 1 मिलकर भी 6 नहीं बनेंगे। इसका मतलब यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही। तो जहां मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही वहां छोड़ देते हैं, जहां हो रही है वहां ठीक है। तो x माइनस 3 इंटू एलसीएम अपनी जगह पे। बेटा दो दो करके कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 बचेगा, और इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आते हैं। बाहर जब माइनस आ जाता है तो अंदर वाले की साइन चेंज हो जाएगी। 3 8 20, और ये दूसरा वाला जो ब्रैकेट है वो अपनी जगह पे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। अभी x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें एलसीएम की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड करवा देंगे। और यहाँ क्या हो रहा है? दोनों सेम ब्रैकेट है, तो एक बार आ जाएगा x माइनस 8 और दूसरा क्या आ जाएगा? x माइनस 3। ये एक्स स्क्वायर 6x और 6 अपनी जगह पे, होल डिवाइडेड बाय क्या होगा? x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके डिवाइड। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसल। बच्चों एलसीएम का आंसर हमारे पास आ गया x माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, दैट इज योर आंसर। तो सिंपल हमें एलसीएम मालूम करना था, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हमने इसका आंसर मालूम कर दिया। Second, we have the HCF and LCM of two polynomial of the second degree are this and this, यानी कि आपको HCF ये बताया हुआ है और LCM ये बताया हुआ है। कह रहे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, यानी कि P1 P2 अलग अलग नहीं मालूम करना, आपको क्या मालूम करना है? दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि P1 मल्टीप्लाई बाय P। फॉर्मूला आपको मालूम है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू P1 मल्टीप्लाई बाय P। जरा सही से अरेंज करके लिख देते ताकि बार बार ना लिखना पड़े। P1 मल्टीप्लाई बाय P2 इज इक्वल्स टू क्या? HCF ना। HCF आपको पहले से क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 2, और LCM आपको क्या दिया हुआ है? 3x क्यूब 7x स्क्वायर माइनस का 4। तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, कर देते हैं। 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 3 9x की पावर 4। 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले 3x तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 2। 3 7 हो जाएगा 21। x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब। अब 3x को 4 से करेंगे तो 3 4 12x। अब किसकी बारी? माइनस 2।
-2 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को 3 से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 एक्स क्यूब, अब माइनस प्लस माइनस 2 7 ज़ा 14 एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8, ये आपको मिल गया P1 इंटू P2। मजीद सॉल्व हो रहा है तो कर लेते हैं, कोई प्लस माइनस हो रहा है, सेम वेरिएबल वाले प्लस माइनस होता है। बेटा 4 वाला तो एक ही मौजूद है, तो 9x4 तो अपनी जगह पे, क्यूब ये रहा और ये रहा, 21 और 6 कितना हो जाएगा, 21 माइनस 6 15x क्यूब। अच्छा, स्क्वायर वाला एक ही है, वो लिख देते हैं, फिर x वाली वैल्यू 1 है और फिर प्लस का 8, तो फिर मजीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर है जो हमें मालूम करना था। Verify the relationship between HCF and LCM for the polynomial this। तो पहले तो आपको HCF और LCM नहीं दिया हुआ, जाहिर है वेरीफाई तब करेंगे जब सारी वैल्यूज मालूम होगी। हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है, दूसरी दी हुई है, हमें LCM और HCF नहीं पता, तो पहले HCF निकालते हैं, फिर LCM निकालते हैं, फिर हम उसकी वेरिफिकेशन पे चलते हैं। क्या तरीकेकार है, कैसे निकालते थे, पहली इक्वेशन लिखी हमने और इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। क्या हो रही है मिडिल टर्म ब्रेक, एक्स स्क्वायर, बेटा ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 20 बने और प्लस माइनस करने पर 8 बने, तो 22 के टेबल में आता है 10 2 ज़ा, आंसर में माइनस चाहिए तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगा दिया, दो दो करके कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस 10, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2, तो क्या बचेगा x माइनस 2 10 ज़ा 20। बेटा पहली एक्सप्रेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया या यूं कहना फैक्टराइज किया, तो एक ब्रैकेट आ गया x माइनस 10 और दूसरा ब्रैकेट आ गया x प्लस 2। अब आ जाते हैं दूसरी एक्सप्रेशन पर, विच इज qx। इसमें भी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, कैसे, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर क्या बने 50 बने और प्लस माइनस करने पर 15 बने, तो 50 किसके टेबल में आता है 2 2 25 सा, ऑब्वियसली 2 और 25 मिलके 15 नहीं बन सकते, तो आगे बढ़ते हैं, 5 के टेबल में आता है 10 5 सा, आंसर में माइनस चाहिए तो दोनों के साथ माइनस लगाते हैं, तभी तो -10 और -5 मिलके -15 बनेंगे और 10 5 सा 50, दो दो करके कॉमन लिया, यहां से x कॉमन आएगा तो x माइनस 10 बचेगा, बेटा -5 आ जाएगा, तो क्या बचेगा x, और 5 के टेबल में 50 कब आता है 10 से, माइनस बाहर आ गया तो अंदर वाले की साइन चेंज, तो इसका मतलब सिंप्लीफाई करने पर या यूं कह लें फैक्टराइज करने पर पहली एक्सप्रेशन आपके पास आ गई है, QX का जो आंसर आया वो आया x माइनस 10 एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट आ गया x माइनस 5। अब अगर मैं आपसे कहूं कि HCF बताएं, तो HCF आपने, मैंने कहा ना पिछला लेक्चर देखा हुआ होना लाजमी है, तो आपने देखा होगा HCF में क्या करते हैं, कॉमन वैल्यूज लिखी जाती हैं, तो ये दोनों कॉमन है ना, HCF में आ जाएगा x माइनस 10। और अगर मैं आपसे कहूं कि LCM बताएं, तो LCM में कॉमन और अनकॉमन दोनों लिखी जाती है, तो पहले कॉमन लिखते हैं x माइनस 10 और फिर क्या लिखेंगे x प्लस 2, और यानी अनकॉमन भी साथ साथ लिखी जाएंगी, LCM में कॉमन अनकॉमन दोनों लिखी जाएगी। अब आ जाए वेरिफिकेशन पे, वेरिफिकेशन किसकी करनी है, इस फॉर्मूले की ना, कि HCF, इनका रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो इनका रिलेशनशिप तो यही है ना कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू P1 मल्टीप्लाई बाय P2, यानी दोनों एक्सप्रेशन। तो HCF की जगह क्या लिख देंगे आप, x माइनस 10, LCM की जगह क्या आ जाएगा, LCM की जगह x माइनस 10, ये पूरा है ना, x माइनस 10 x प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, P1 की जगह क्या आएगा, P1 की एक्सप्रेशन, यही है। अच्छा जरा गौर से देखें, इसी को तो हमने सिंप्लीफाई किया था, हमने इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया था ना, कितना किया था, मिडिल टर्म ब्रेक करके, तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं x माइनस 10 और x प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई बाय P2, यानी कि दूसरी एक्सप्रेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 15 x प्लस 50, इसको आपने सिंप्लीफाई करके जो बनाया था वो बना था x माइनस 10 और x माइनस 5। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 2x माइनस 10 है तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, x माइनस 10 का स्क्वायर x प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, x माइनस 10 एक है, x माइनस 10 दूसरा है, तो x माइनस 10 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस 2 अपनी जगह पे, और क्या बचा हुआ है x माइनस 5, देखिए क्या लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है।
अगर बराबर है तो सवाल में लिखा हुआ था वेरीफाई दैट, आपने कर दिया वेरीफाई, सिंपल। बहुत बड़े बड़े सवाल है लेकिन बहुत आसान, बहुत सिंप्लीफिकेशन इसकी बहुत छोटी सी है, जरा गौर से देखिएगा। कह रहे हैं अ कारपेंटर गॉट गिवन सम फ्री वुडन प्लैंक्स, सम आर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड सम आर 18 सेंटीमीटर। कुछ 12 सेंटीमीटर की है, कुछ 18 सेंटीमीटर, ये लिख लेते हैं जरा। एक जो है वो 12 सेंटीमीटर वाली है और एक हमारे पास 18 है। He wants to cut them so that he has equal size planks to make using them easier. What size planks should he cut them into avoid wasting any wood? अच्छा, अब इसको बिल्कुल बराबर बराबर साइज की काटनी है, तो दोनों में बराबर साइज का मतलब हुआ दोनों का क्या निकाला जाएगा, HCF निकाला जाएगा। देखिए दोनों में बराबर क्या है, बराबर का मतलब दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन निकालने का मतलब है कि इनका HCF निकाला जाएगा। तो पहले हम 2 का LCM लेते हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया HCF कैसे निकालते हैं नंबर्स का, पहले का अलग दूसरे का अलग। तो 12 का LCM ले, 2 6 2 3 और 3 1 इसी तरीके से 2 9 3 3 और 3 1। अब कॉमन लिखने का तरीका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि यहाँ से 2 और 2 एक कॉमन आ गया, यहाँ पर 3 और 3 एक कॉमन आ गया, बाकी कॉमन नहीं आया, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 6। 6 क्या सवाल में सेंटीमीटर था, तो जवाब में भी क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ट्रेन ए एंड ट्रेन बी स्टॉप्स एट हैदराबाद एज 10:30 AM। ट्रेन ए स्टॉप्स एवरी 12 मिनट्स एंड ट्रेन बी स्टॉप्स 14 मिनट्स, यानी कि पहली जो है वो 12 में है और दूसरी 40। व्हेन डू दे बोथ स्टॉप टुगेदर। अब ये कॉमन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर एक अलग मेथड पे चल रही है, दूसरी अलग मेथड पे चल रही है, दोनों का कनेक्शन डायरेक्टली नहीं है। जब डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है तो HCF नहीं निकाला जाएगा, यहाँ पर क्या मालूम किया जाएगा, LCM मालूम किया जाएगा। और LCM का तरीका याद है ना, कि एक ही साथ LCM लिया जाता है। 2 6 और 2 7, फिर 2 3 और 7 कैंसिल नहीं होगा, फिर 3 1 और 7 के लिए 7 की ही बात करनी पड़ेगी। तो 2 2 4, 4 3 12, 12 7 12 7 कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पर मालूम कर लेते हैं हम LCM। तो LCM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 12 और 12 7 हो जाएगा 84 मिनट्स की बात हो रही थी, तो हम लिख देते हैं मिनट्स। अब आप कहेंगे 84 मिनट को जरा प्रॉपर करके लिख लें, तो ठीक है, आपको मालूम है 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, तो आप यूं भी लिख सकते हैं कि 1 आवर एंड 1 आवर 60 मिनट का होता है, बाकी कितनी बच गई, 1 आवर एंड 24 मिनट्स, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। गॉट इट। सेक्शन बी में क्या सवाल आएगा, सेक्शन बी में इस तरह का सवाल आ सकता है, बड़ा आसान सवाल है। HCF and LCM of two expression are this and this, क्या दे दिया आपको, HCF LCM दे दिया। if one expression पहले से दे दी, कह रहे सेकंड मालूम करें, बहुत आसान बात। क्या तरीकेकार है कि रिलेशनशिप क्या थी, हमें मालूम है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू P1 इंटू P2, ऐसा ही है ना। HCF की जगह आ जाएगा x+3, LCM की जगह आ जाएगा x³ 7x² 7x-5 इज इक्वल्स टू P1 की जगह क्या आ जाएगा, x² 8x 15, और P2 आपको मालूम करना है ना, सेकंड एक्सप्रेशन मालूम करनी है। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, अगर हो रही है तो करते, अच्छा यहाँ हो रहा है कुछ, नहीं मिडिल टर्म ब्रेक तो नहीं हो रही, दो दो करके कॉमन आ रहे हैं क्या, x² कॉमन लेंगे तो बचेगा x+7। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 आएगा तो 7x-5, यानी कि ब्रैकेट सेम नहीं है। अगर ब्रैकेट सेम होते तो आप कॉमन लेते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा तो फिर कॉमन लेने का कोई मकसद ही नहीं है। मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर क्या बने बच्चों, 15, और प्लस माइनस करने पर क्या बने, 8 बने। तो 15 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 5 क्या कर देंगे, 3 5 और 15 अपनी जगह पे, P2 अपनी जगह पे। फिर क्या करते हैं, दो दो करके कॉमन लिया जाता है। चलें, क्या आ रहा है कॉमन, x कॉमन आ रहा है तो बचेगा x+3, और 5 कॉमन आ रहा है तो x+5, 3 ज़ा 15 हो जाए। क्या दो ब्रैकेट सेम आ गए, अगर सेम आ गए तो इसका मतलब आपने मिडिल टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक की है।
और अगर मिडिल टर्म ब्रेक ठीक की है तो क्या करेंगे, एक बार सेम वाला ब्रैकेट यानी x+3 और एक बार क्या आ जाएगी बची हुई वैल्यूज विच इज x+5। अब ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इन दोनों को वहां जाके कर देते हैं डिवाइड, किस किस को, x+3 को भी और x+5 को भी, इज इक्वल्स टू P2। बेटा x+3 से x+3 तो कैंसिल, ये कैंसिल नहीं हो रहा, क्या करें फिर, हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अगर गौर से देखें तो ये पूरी वैल्यू इससे डिवाइड होगी, ऐसा ही है ना। अब इसको डिवाइड करने की क्या मेथड हमने पढ़े हैं, जरा चैप्टर 4 का चक्कर लगाना पड़ेगा। चैप्टर 4 में हमने सिंथेटिक डिवीजन देखी थी, आप इसको नॉर्मल डिवाइड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे सिंथेटिक डिवीजन जरा इजी लगता है तो मैं आपको उस मेथड से करा देता हूँ। कैसे करते थे, पहले हम यहाँ से x की, देखें ये पूरी वैल्यू x+5 से डिवाइड करनी है, तो पहले x की वैल्यू निकालने है, x+5 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के ना, तो +5 वहां जाके क्या हो जाएगा, -5। इसका मतलब इस पूरी वैल्यू को x-5 से डिवाइड किया जाएगा। कैसे डिवाइड करते हैं सिंथेटिक डिवीजन में, यहाँ तो लिखते हैं -5 और ऊपर क्या लिखा जाता है, इसके कोफिशिएंट्स, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, फिर स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट कितना है 7, फिर एक्स वाले का कोफिशिएंट कितना है 7, और फिर लास्ट हमारे पास क्या है -5। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन नहीं आता तो चैप्टर 4 का लेक्चर जरूर देखें, चैप्टर 4 के, उसमें आपको सिंथेटिक डिवीजन सिखाई हुई है। सेकंड लास्ट लेक्चर है चैप्टर 4 का, आई गेस इट्स लेक्चर नंबर 11, तो उसको जरूर देखें, उसमें सिंथेटिक डिवीजन बड़ी डिटेल में सिखाई हुई है ताकि आपको फिर आसानी हो। क्या करते हैं बेटा, पहली वैल्यू एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई होता है, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5। अब 7 में से 5 गया, कितना बचे 2, अब इसको भी मल्टीप्लाई करें, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। फिर 7 - 10 कितना होता है, -3, राइट। -3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15। अच्छा, इस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी बेटा स्टार्ट से, कि सवाल में यहाँ पर 15 था, ठीक है, ये बुक में आप चेक कर लीजिएगा, दैट इज 15 बेसिकली। लेट मी चेक। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि सवाल में ये 15 था, तो यहाँ पर हर जगह क्या चल रहा होगा, 15 चल रहा होगा। सही, तो 15 है तो ये भी 15। अच्छा, 15 से 15 कैंसिल, 0। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे अगर 15 नहीं हो तो 15 में से 5 गए, आप 3 बचेंगे, 3 आपका रिमाइंडर होगा, ये भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी मैंने रीचेक किया तो पता चला कि ये 15 ही है। तो अगर 15 है तो लास्ट जो रिमाइंडर होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, क्या तरीका बताया मैंने आपको, तरीका पढ़ चुके हैं हम। देखें, P2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को डिवाइड करके P2 का आंसर आना था ना, कर दिया डिवाइड। कैसे लिखा जाता है, लिखा ऐसे जाता है कि सबसे पहले लास्ट वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू x के साथ और ये वाली वैल्यू x² के साथ। देखें, अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर क्या बने, -3, और प्लस माइनस करने पर 2 बने, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, आंसर में प्लस चाहिए तो बड़े नंबर के साथ प्लस लगा दें। फिर क्या करते हैं, दो दो करके कॉमन लिया जाता है, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो बचेगा x+3, और बेटा इन दोनों में से क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 लिखा जाता है, और बाहर अगर माइनस आ जाता है तो अंदर वाले की साइन चेंज। तो आपके पास एक ब्रैकेट आ गया x+3 और दूसरा ब्रैकेट आ गया x-1, दैट इज योर आंसर। गॉट इट। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।